डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कोलॉइड्स अराउंड अस। हम कुछ ऐसे सबस्टांस, कुछ ऐसे सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेचर में कोलॉइडल हैं। पहला है ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का जो ब्लू कलर है वो किस वजह से है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर सस्पेंडेड इन एयर। ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ये नेचर में कोलॉइडल हैं। इसलिए ये लाइट की स्कैटरिंग करेंगी और स्कैटरिंग की वजह से हमें स्काई का कलर कैसा अपीयर होगा? ब्लू। तो ब्रीफ में समझें इसको। ये हमें पता है 7 विजिबल रेडिएशंस हैं। इसमें रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम है। अब जो स्कैटरिंग है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको पढ़ेंगे फिजिक्स में डिटेल में। कितनी स्कैटरिंग है वो डिसाइड कौन करेगा? वेवलेंथ। अब क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसमें स्कैटरिंग कम होगी। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, इनकी वेवलेंथ कम है तो इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो जो कलर ज्यादा स्कैटर है वो हमें दिखाई देगा। अब स्टार्टिंग के जो कलर हैं इनमें ब्लू कलर डोमिनेटिंग है, इसलिए स्काई का कलर ब्लू अपीयर होता है। सेकंड है फॉग मिस्ट। फॉग धुंध के बारे में जानते हैं सभी, पहले एक बार पढ़े देखे। When temperature is below dew point, dew समझ रहे हैं हम, ओस, then the moisture from air condenses on the surface of dust particles and forms droplets। क्या बताया ये कि जब टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट हो जाता है तो जो वाटर की जो मॉइस्चर है उसके पार्टिकल्स, वाटर के मोलिक्यूल्स हम कहते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कहाँ? अराउंड डस्ट पार्टिकल। और कंडेंस होने के बाद जो ड्रॉपलेट्स बनती हैं वो ड्रॉपलेट्स नेचर में कोलॉइडल होती हैं और कंटिन्यू टू फ्लोट इन एयर इन फॉर्म ऑफ फॉग और मिस्ट। फॉग और मिस्ट के अंदर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स, जिनका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है, मतलब नेचर में कोलॉइडल है। तो फॉग मिस्ट कोलॉइड्स होते हैं। थर्ड है रेन। रेन भी हम कहीं तरह से कोगुलेशन की वजह से होती है। तो पहले पढ़े एक बार। क्लाउड्स आर एरोसोल्स, पता है हमें, जिनके अंदर डिस्पर्सन मीडियम एयर होता है वो क्या कहलाते हैं? एरोसोल। तो क्लाउड्स क्या हैं? एरोसोल। क्या होता है उनके अंदर? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और वो ड्रॉपलेट्स क्या हैं? एयर के अंदर सस्पेंडेड है। ड्यू टू कंडेंसेशन इन अपर एटमॉस्फेयर द कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रो बिगर एंड बिगर इन साइज टिल दे कम डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन। यानी कि जो रेन है ये भी एक तरह से किसका रिजल्ट है? ये कोलॉइडल नेचर का ही है। कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी उनका कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन होने से क्या हो गया? वो ड्रॉपलेट्स हैवी हो गई और वो तब तक हैवी होती गई, ज्यादा हैवी होती गई, तो फिर लास्ट में क्या हुआ? अल्टीमेटली ग्राउंड पे आ गई इन फॉर्म ऑफ रेन्स। तो रेन भी हम क्या कह सकते हैं? कोलॉइड्स। ये भी पॉसिबल है कि हम आर्टिफिशियल रेन कर सकें। कैसे? जैसे जो क्लाउड्स होते हैं ना, उन क्लाउड्स के ऊपर चार्ज आता है। क्लाउड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर चार्ज आता है, क्योंकि क्लाउड्स लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, आपस में स्ट्राइक करते रहते हैं। तो अगर हम क्लाउड्स के ऊपर इलेक्ट्रीफाइड सैंड स्प्रे कर दें, इलेक्ट्रीफाइड सैंड सुन रहे ना, जिस सैंड के ऊपर चार्ज है, या फिर हम इसकी बजाय ऐसा कोई सोल ले लें जिसका ऑपोजिट चार्ज हो, किसके? क्लाउड्स के। तो अगर हम एरोप्लेन की हेल्प से वो इलेक्ट्रीफाइड सैंड या सोल उन क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा
और चार्ज न्यूट्रल होने से वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन कर लेंगी और कंबाइन करने से क्या होंगी, हैवी हो जाएंगी और इसलिए वो इन फॉर्म ऑफ रेन नीचे आ जाएंगी। तो आर्टिफिशियल रेन भी कैरी आउट की जा सकती है इस वजह से, ड्यू टू कोगुलेशन। फोर्थ है ब्लड। ब्लड है ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस। और अगर जैसे हम आगे बता रहे हैं कहीं कट लग जाता है तो उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, या फिर हम फिटकरी आलम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है इससे, जो एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब हम फिटकरी अप्लाई करेंगे या फेरिक क्लोराइड अप्लाई करेंगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो इन पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाएंगे और इस वजह से क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। तो जहां कट लगा हुआ है वहां एक क्लोट बन जाएगा जिससे फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी। तो जो स्टाइटिक एक्शन है, जो ब्लड रुकता है वो किस वजह से रुकता है, ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा कहां बनता है, जहां रिवर वाटर सी वाटर से कंबाइन करता है। क्यों बनता है, देखिए रिवर वाटर है उसके अंदर क्या होते हैं, वो क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर के अंदर क्ले के पार्टिकल्स हैं, लगातार ट्रेवल करने की वजह से उन क्ले पार्टिकल पे चार्ज आता है, इससे फ्रिक्शन की वजह से। अब सी वाटर है उसमें पता है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे नमक है, NaCl है, NaBr है, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स किसमें है, सी वाटर के अंदर। तो जब रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो जो सी वाटर के अंदर आयंस हैं वो आयन क्ले पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्ले पार्टिकल का चार्ज अगर न्यूट्रल हो गया तो आपस में कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करके क्या होंगे, वो हैवी होंगे और वो सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोगुलेशन हुआ एक तरह से और उस कोगुलेशन की वजह से एक क्ले पार्टिकल का ढेर बन गया, उसकी जो शेप है वो इस तरह की आती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा। तो डेल्टा किस वजह से बना, ड्यू टू कोगुलेशन। कहाँ बनेगा, जहां रिवर वाटर सी वाटर से कंबाइन करेगा। नेक्स्ट है फूड आर्टिकल्स, जैसे मिल्क है, बटर है, हलवा है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूस है, ये सभी नेचर में क्या है, कोलोइड्स। आगे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 5.15 फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट की बीम पास करेंगे तो क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। ये क्या है, टिंडल इफेक्ट। दूसरा पार्ट, एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी नाम लिख दें, इज एडेड टू फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट। ये क्वेश्चन कई बार चेंज करके आ जाता है, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, ये कोई भी सोल दे रखा है। हमें पता है कि किसी सोल में अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन जिसको हम कहते हैं कोगुलेटिंग आयन, वो कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और उससे क्या हो जाएगी, कोगुलेशन। तो आंसर में जस्ट क्या लिखेंगे, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सोल। किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है ये, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जस्ट हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। हालांकि कंटिन्यू कैरी आउट करेंगे तो अल्टीमेटली इसमें भी क्या हो जाएगा, कोगुलेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान कोलोइडल पार्टिकल मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड और वहां जाके वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने से क्या हो जाता है, कोगुलेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5.14, हाउ आर कोलोइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम।
ये हालांकि पहले हमने बताया था जब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, थोड़ा सा अलग से पूछ रखा है तो इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दें। 3 टाइप है इसकी एरोसोल, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एयर हो। जैसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स क्या हैं? एरोसोल हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर या गैसेज क्या हैं? डिस्पर्सन मीडियम। लिक्विड सोल्स क्या हैं? जैसे हमने बताया था हाइड्रोसोल्स जिसमें वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, अल्कोसोल जिसमें अल्कोहल डिस्पर्सन मीडियम है, बेंजोसोल जिसमें बेंजीन डिस्पर्सन मीडियम है। तो जहां लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम वो क्या कहलाएंगे? लिक्विड सोल्स। और लास्ट में सॉलिड सोल, जहां डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है वो सॉलिड सोल, जैसे ब्रेड है, प्यूमिक स्टोन्स है। तो इसमें हमने ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, खासकर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, तो बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को हमने करना है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।